हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स एक टॉपिक है जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सीबीएसई में आता है एंड उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इन जनरल जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसी भी मटेरियल के थ्रू किस तरह से कंडक्ट होते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। हम थोड़ा सा उसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो हमारे पास ये तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल्स होते हैं जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। अब हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि एक एटम के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जब भी कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अक्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये हमारा एटम है, ठीक है। हम एक एटम बनाते हैं जिसके अंदर बीच में न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे हमारे पास ये एटम है जिसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इन सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को जो है ना अपने चारों तरफ घुमाता रहता है, ठीक है। अब कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि कंडक्टर्स के केस में ऐसा होता है कि जो सबसे बाहर वाली जो हमारी ऑर्बिट होती है ना, उस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उनको ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हल्की सी भी एनर्जी मिलते ही वो इस वाले बॉन्ड को तोड़कर कहीं भी जा सकते हैं। इस अट्रैक्शन की पावर को तोड़कर वो कहीं भी जा सकते हैं। इसके अंदर अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो वो इसको छोड़ के कहीं भी जा सकता है, ठीक है। इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर्स के अंदर अगर हम इसी के अंदर बात करें, इंसुलेटर्स में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी उसकी अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा मैकेनिज्म कह सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज करो ये हमारी एक वायर है जिसको हमने बहुत ज़्यादा जूम इन कर रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पर अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक बैटरी इसमें लगा देंगे। बैटरी हमने लगाई, बड़ी वाली साइड पॉजिटिव होती है, छोटी वाली साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली साइड इसकी नेगेटिव हो जाएगी। इस वायर की अगर हम बात करें, ये कनेक्ट हो गया तो अब क्या होगा कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये हमारा कंडक्टर है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक पुल मिलेगा एंड इफ द बैटरी इज स्ट्रांग इनफ टू अप्लाई स्ट्रांग इनफ पुल, तो वो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरफ चल देंगे, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। वहीं अगर हम बात करें, अगर ये इंसुलेटर है तो फिर क्या होगा, इंसुलेटर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो लास्ट वाला भी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है, टाइटली अट्रैक्टेड होता है वो न्यूक्लियस से। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में छोटी मोटी बैटरी इस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएंगी, इस अट्रैक्शन पावर को छोटी मोटी बैटरी तोड़ ही नहीं पाएगी। एंड जब वो तोड़ नहीं पाएगी तो फिर उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन करंट फ्लो का मेन मैकेनिज्म यही है ना कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इनफ बैटरी लगा दें कि जो इसको इनफ पुल दे दे कि ये इस बॉन्ड को तोड़ दे, तो इंसुलेटर्स भी हमारे कंडक्टर्स बन जाएंगे, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो फिर एज सच कोई इंसुलेटर होता नहीं है, ठीक है। अगर हम रबड़ की भी बात करें तो वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आएगा जिसमें उसको इनफ पुल मिल जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को कि वो भी एक कंडक्टर का काम करने लगेंगे। बट उस केस में हमें जो बैटरी चाहिए होगी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ऑफ दिस ऑर्डर, 10⁶ वोल्ट
का हमें पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड हमारे डे टू डे लाइफ में हम इतना यूज़ करते नहीं है, तो डे टू डे लाइफ में रबड़ हमारी अच्छी खासी इंसुलेटर का काम कर जाती है। ठीक है, ये था बेसिक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारी वायर थी, इस वायर पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का क्या होता क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना मतलब थर्मल एनर्जी बढ़ाना किसी भी चीज़ की। ओके, तो अब हमने इस वायर को एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी। अब क्या होगा कि वो एनर्जी जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से वो लेंगे। ठीक है, हमें बात करनी है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उसके इंक्रीज़ करने से इसकी कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, हम उस बारे में बात करें। तो जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो इसके अंदर एनर्जी आएगी वायर के अंदर, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि यही सबसे बाहर में और यही उस एनर्जी को ले सकते हैं। जैसे ही उन्होंने इस एनर्जी को लिया, उन्होंने वाला बॉन्ड तोड़ा। ये बॉन्ड तोड़ते ही, और अभी हमने बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है। ठीक है, और बॉन्ड तोड़ते ही उसके यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। ठीक है, एंड अभी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनको अपनी एनर्जी किसी तरह से रिड्यूस करनी है। देखो, इस दुनिया का नियम है, हर चीज़ अपनी एनर्जी कम करना चाहती है, दैट इज़ इट। ये इस दुनिया का नियम है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी को कम करना है। ठीक है, उसी सेकंड में हमने इस स्विच को कर दिया बंद। स्विच जैसे हमने बंद करा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो फिर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे। बट तुम ये देखो, इस टाइम इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बड़े हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, तो इसका मतलब इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी कम होती है। इसका रीज़न ये है कि भले ही हमारे पास चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन तुम ये देखो ना कि देखो, इमेजिन करो एक सड़क है। ठीक है, सड़क की लेंथ, सड़क की चौड़ाई तुम्हारे पास उतनी है, उस पर गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं, उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, तो तुम ये बताओ कि क्या उस सड़क पे गाड़ियों की स्पीड तेज़ हो पाएगी? नहीं ना, उस सड़क पे ट्रैफिक हो जाएगा। एंड सेम यही रीज़न है कि इसके अंदर जो है ना, जब इतने सारे चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे और वायर उतनी ही रहेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो करंट फ्लो है वो कम हो जाएगा। करंट फ्लो कम होने का मतलब है कि हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, सो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर्स। तो हमने अभी पढ़ लिया कि कंडक्टर्स इंसुलेटर का मैकेनिज्म क्या होता है करंट फ्लो करने का। हमने ये पढ़ लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस तरह से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक होने में इतनी एनर्जी नहीं लगती कंडक्टर्स के केस में, एंड वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे ही फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है चार्ज कैरियर्स का, एंड इसकी वजह से हमारा कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये था बेसिक। अब अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है।